गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इस वीडियो के माध्यम से अपन विधायी या संसदीय निर्णय की सीमाओं पर चर्चा करेंगे। यद्यपि ये सही है कि व्यवस्थापिका द्वारा प्रशासन पर विभिन्न साधनों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया जाता है, जिन साधनों की अपन पिछले कुछ वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। फाइनल ने भी इस संबंध में कहा है कि सरकार के प्रत्येक कार्य पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न एक काम रोको प्रस्ताव उत्पन्न कर सकता है और वह एक पूर्ण व्यवस्थित बहस बन सकता है, परंतु इतना होने पर भी विधायी नियंत्रण कार्यपालिका के बढ़ते हुए महत्व के कारण सफल कम होता जा रहा है। फिर लिखते हैं, विधायिका के पास अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने के लिए न तो कर्मचारी वर्ग ही है और न ही सुविज्ञता। विधानमंडलों द्वारा प्रशासन पर जो नियंत्रण रखे जाते हैं, संक्षेप में वे व्यवहारिक दक्षता के बजाय सैद्धांतिक अधिक होते हैं। वास्तविकता तो यह है कि विधायी नियंत्रण अनुपयुक्त है और इसमें सुधार करने के लिए अधिक विचारयुक्त विश्लेषण तथा प्रयासों की आवश्यकता होती है। भारत में भारतीय प्रशासन की साम्राज्यवादी पृष्ठभूमि, देश भर में निरक्षरता, जनता या प्रशासन के मध्य गहरी खाई, विधायी सदनों का अत्यधिक विस्तार आदि भी विधायी सदनों की दुर्बलता है, जो उनके प्रभाव में कमी लाती है। व्यवस्थापिका की शक्ति सीमित करने वाले जो उक्त तत्व अपन ने वर्णित किए हैं के अतिरिक्त भारत व अन्य लोकतांत्रिक देशों में व्यवस्थापिका निम्न सीमाओं से ग्रसित है। फर्स्ट है, नीतियों के निरूपण में लोक प्रशासक क्रियात्मक रूप से भाग लेते हैं। विधेयकों की एक बड़ी संख्या प्रशासकीय विभागों में ही जन्म पाती है। सेकंड, प्रशासन का कार्य विलक्षण रूप से विस्तृत तथा जटिल होता जा रहा है। शीघ्रता से विस्तार पा रहे प्रशासन को प्रभावशाली नियंत्रण में रखने के लिए विधायिका के पास आवश्यक दक्ष कर्मचारी नहीं है। अगला, विधायिका वित्त व्यवस्था पर प्रभावशाली नियंत्रण बनाए रखने में असमर्थ रही है। वह तो केवल कार्यपालिका द्वारा प्रस्तावित मांगों के व्यय को थोड़ा घटा या बढ़ा सकती है। भारत में व्यवस्थापिका अथवा विधायी नियंत्रण संबंधी शक्तियों पर निम्नलिखित सीमाएं हैं। संसद सदस्य विशेषज्ञ नहीं होते। संसद सदस्य विधि विशेषज्ञ नहीं होते हैं। वे प्रशासन की जटिलताओं को ठीक ढंग से नहीं समझ पाते। इस प्रकार प्रशासन के संबंध में उनकी आलोचनाएं अधिक प्रभावी नहीं रह पाती। अगली सीमा है आलोचना का त्रुटिपूर्ण उद्देश्य। संसद में प्रशासन की आलोचना दलीय आधार पर ही अधिक की जाती है। संसद सदस्य अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं कर पाते हैं। आलोचना का उद्देश्य केवल मात्र आलोचना करना ही होता है। दलीय आधार पर की गई आलोचना में केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करना ही होता है। अतः इस प्रकार की आलोचनाओं से प्रशासन भी नहीं बच पाता है। अगला, उत्तरदायित्व से मुक्ति का बहाना। सामान्यतः संसदीय नियंत्रण के नाम पर मंत्री अपनी असमर्थता एवं अकार्यकुशलता को छिपाने के लिए अपने उत्तरदायित्वों को लोक प्रशासकों पर डाल देते हैं। इससे एक तरफ तो प्रजातंत्र असफल रहता है तथा दूसरी तरफ प्रशासन में अकार्यकुशलता एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। अगली सीमा है एक पक्षीय आलोचना। संसदीय नियंत्रण में संसद सदस्य सदन में प्रशासकीय अधिकारियों की तो जमकर आलोचना करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, किंतु प्रशासनिक अधिकारियों को इन आलोचनाओं का खंडन करने का अवसर नहीं दिया जाता है। फलतः क्या होता है, प्रशासनिक अधिकारी स्वाभाविक रूप से सांसदों द्वारा की जाने वाली आलोचनाओं से भयभीत रहते हैं। अगली सीमा है कार्रवाई में रुचि नहीं। संसद सदस्य संसद की कार्रवाई में विशेष रुचि नहीं लेते हैं।
दलीय राजनीति। अधिकांश संसद सदस्य दलीय राजनीति के संकीर्ण दायरे बाहर नहीं निकल पाते हैं, अतः पूर्ण सक्रियता एवं उद्देश्य परक लुप्त हो जाती है। आलोचना का त्रुटिपूर्ण उद्देश्य होना। संसद में प्रशासन की आलोचना दलीय आधार पर ही अधिक की जाती है। आलोचना का उद्देश्य केवल मात्र आलोचना करना ही होता है। दलीय आधार पर की गई आलोचनाएं केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करना ही होता है। नैतिक मूल्यों में गिरावट। भारतीय विधानमंडलों में पिछले एक दशक से आ रही नैतिक मूल्यों की गिरावट के कारण कुछ जनप्रतिनिधियों का व्यवहार नितांत अशोभनीय तथा अलोकतांत्रिक हो गया है। ऐसे में वे प्रशासन को नियंत्रित नहीं रख पाते। समय का अभाव है। व्यवस्थापिका के सदस्यों के पास इतना अधिक समय नहीं होता है कि वे प्रशासन तथा विधेयकों की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, अतः वे प्रशासन पर प्रभावशाली नियंत्रण रखने में असमर्थ रहते हैं। वित्त विशेषज्ञ की कमी होती है। वित्तीय व्यवस्था पर प्रभावशाली नियंत्रण रखने में भी विधायिका असमर्थ रहती है। संसद सदस्य तथा विधायक वित्त विशेषज्ञ नहीं होते हैं, इस कारण वे वित्त पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रख पाते। ओके, जय हिंद बच्चों।